राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के लिए 9,999 प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज का हमारा ये 5वां मॉडल पेपर है, जिसके अंदर हम महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं उनकी चर्चा करेंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि अरावली किस प्लेट से अलग हुई? सोमाली प्लेट से, सुंडा प्लेट, यूरेशियन प्लेट या फिर अरेबियन प्लेट से? तो देखो अरावली जो है वो यूरेशियन प्लेट से जो है वो अलग हुई थी, तो ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में अरावली पर्वत विद्यमान है, ठीक है, मतलब किस रूप के अंदर विद्यमान है? वलित पर्वत के रूप में, संग्रहित पर्वतों के रूप में, अवशिष्ट पर्वतों के क्षेत्र में या फिर ब्लॉक पर्वतों के रूप में? तो देखो आपको जो है वो 3 बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है। जब अगर मैं पूछूं कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर जो है वो अरावली पर्वतमाला क्या है, एक वलित पर्वतमाला है। ठीक है, वलित पर्वतमाला है। ठीक है, किसके आधार पर? निर्माण प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है। और समय के अनुसार बात करूं तो प्राचीनतम पर्वतमाला है। ठीक है, समय की बात करूं तो सबसे प्राचीन है। ठीक है, समय की बात करूं तो सबसे प्राचीन है। ठीक है। और अगर वर्तमान में पूछूं तो वर्तमान में क्या है? वर्तमान में जो है वो यह अवशिष्ट पर्वत के क्षेत्र के रूप में है। ठीक है, यानी वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट इसका रूप बचा है। ठीक है, तो 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर क्या है? वलित पर्वतमाला थी। ठीक है, समय के आधार पर सबसे प्राचीनतम पर्वतमाला है और वर्तमान में क्या है? अवशिष्ट रूप के अंदर बची हुई है। ठीक है, तो ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला प्रश्न है हमारा कि अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करो। ठीक है, गलत तथ्य चुनना है। यह विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, बिल्कुल सही बात है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, यह गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा। कुल लंबाई कितनी है? 692 किलोमीटर है। ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर कितनी है? 550 किलोमीटर जो है वो राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई है। ठीक है, राजस्थान के अंदर यह अधिकांशतः विस्तार राजस्थान राज्य में है, बिल्कुल सही बात है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो 3 कथन सत्य हैं, दूसरा कथन गलत है। जिसका सही रूप क्या है कि अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है, जिसके अंदर राजस्थान के अंदर 550 किलोमीटर इसका भाग है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का प्रमुख जल विभाजक है। ठीक है, अरावली की पहाड़ियां, बूंदी की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां और मुकुंदरा की पहाड़ियां। तो देखो राजस्थान के अंदर अरावली पर्वतमाला क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, इसके अलावा क्या करती है? जो मैदान है और मरुस्थल को जो है वो विभाजित करती है। इसके अलावा क्या है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से जो मानसून आता है ना, ठीक है, उसके लिए जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, उसके लिए जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, और मरुस्थल को और मैदानी क्षेत्र को जो है वो अलग करती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अरावली की पहाड़ियां। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वतमाला के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? ठीक है, सर्वाधिक अंतराल जो है वो किस भाग में विद्यमान है? उत्तरी मध्यवर्ती अरावली में, उत्तरी दक्षिणी अरावली में, पूर्वी मध्यवर्ती अरावली में या फिर दक्षिणी पश्चिमी अरावली में? तो देखो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी मध्यवर्ती अरावली के अंदर। ठीक है, सर्वाधिक अंतराल विद्यमान। ठीक है, जैसे इस प्रकार से जो देखो पर्वत होते हैं, ठीक है, तो सर्वाधिक अंतराल, ठीक है, अंतराल सबसे ज्यादा कहां पर है? ठीक है, यानी कई जगह से एकदम नीची है, फिर ऐसे ऊंची, फिर ऐसे नीची नीची नीची, इस प्रकार अंतराल है। ठीक है, तो यह सबसे ज्यादा किधर है? यह सबसे ज्यादा जो है वो उत्तरी मध्यवर्ती अरावली के अंदर है। ठीक है, यहां पर है। ठीक है, यहां पर, ठीक है, यहां पर है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर है, नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? ठीक है, अरावली का कौन सा भाग जो है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तरी पूर्वी भाग, दक्षिणी भाग, मध्य भाग या फिर शेखावाटी पहाड़ियां? तो देखो सर्वाधिक जो वर्षा है वो कौन सा भाग प्राप्त करता है? दक्षिणी भाग प्राप्त करता है। ठीक है, यहां पर वर्षा होती है सर्वाधिक। ठीक है, यहां पर ये वाला भाग जो है वो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? सबसे अधिक ऊंचाई सिरोही के अंदर, अजमेर के अंदर, अलवर के अंदर या फिर डूंगरपुर के अंदर? ठीक है, सबसे ज्यादा ऊंचाई जो है वो किस जिले में है? तो देखो सिरोही के अंदर जो है वो इसकी सबसे ज्यादा ऊंचाई है। ठीक है, इससे संबंधित 4-5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो देखो सबसे ज्यादा ऊंचाई वो कहां पर है?
सिरोही के अंदर है। ठीक है, ऊंचाई सर्वाधिक कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर के अंदर है। ठीक है, जयपुर के अंदर क्या है? जयपुर के अंदर इसकी क्या है? न्यूनतम ऊंचाई है। ठीक है, न्यूनतम ऊंचाई है। ठीक है, सर्वाधिक विस्तार, ठीक है, यानी सर्वाधिक विस्तार कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, उदयपुर के अंदर क्या है? सर्वाधिक विस्तार है, मतलब ज्यादा जगह पर फैली हुई कहां पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, न्यूनतम विस्तार कहां पर हो जाएगा? अजमेर में हो जाएगा। ठीक है, तो चार बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक तो सबसे ज्यादा ऊंचाई कहां पर है? सिरोही के अंदर है। ठीक है, उसके बाद न्यूनतम ऊंचाई जयपुर के अंदर है। ठीक है, सबसे ज्यादा सिरोही में और सबसे कम जयपुर में। अब विस्तार की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है और सबसे कम विस्तार यानी न्यूनतम विस्तार अजमेर के अंदर है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़, नाहरगढ़ या फिर गागरोन का किला। तो देखो, तीन किले जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित हैं। ठीक है, लेकिन गागरोन का किला जो है वो अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ठीक है, गागरोन का किला कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। ठीक है, झालावाड़ के अंदर है। ये क्या है? विंध्याचल पर्वतमाला पर स्थित है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला पर स्थित नहीं होकर ये किसका भाग है? विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। ठीक है, विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत धारित करता है? ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग। ठीक है, ये जो वाला भाग है वो कितना जो है वो प्रतिशत क्षेत्रफल कवर करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 61%, 23%, 0.9% या फिर 33%। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 23% हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 23 पॉइंट। अगर पूरी बात करूं, ठीक है, पूरे आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो 23.30% जो है वो भाग कवर करता है। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है कि राजस्थान में मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? मालपुरा करौली का मैदान, ठीक है, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? चंबल नदी का, लूनी नदी का, बनास नदी, सॉरी बनास बेसिन या फिर यमुना बेसिन? तो देखो क्या है कि मालपुरा करौली का मैदान जो है वो बनास बेसिन का भाग है। ठीक है, मालपुरा कहां पर है? टोंक के अंदर है। ठीक है, और करौली आपको बताइए है। ठीक है, तो ये किसका भाग है? बनास बेसिन का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेनी प्लेन के रूप में पहचाना गया? मेवाड़ का मैदान, छप्पन का मैदान, मालपुरा करौली का मैदान या फिर बनास बेसिन? तो देखो, मालपुरा करौली का जो मैदान है ना, किसका भाग है? बनास जो नदी है उसका बेसिन का भाग है। ठीक है, इसको जो है वो ए एम हेरोन ने इसको क्या कहा है? तृतीय पेनी प्लेन कहा है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि ए एम हेरोन के द्वारा तृतीय पेनी प्लेन नाम जो है वो किसको दिया गया है, तो मालपुरा करौली के मैदान को जो है वो तृतीय पेनी प्लेन कहा गया है। किसके द्वारा? ए एम हेरोन के द्वारा कहा गया है। किस नदी का भाग है? बनास नदी बेसिन का भाग है। ठीक है, मालपुरा और करौली मैदान। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहा जाता है? खाद्यान्न का कटोरा किसे कहते हैं? अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश को, पूर्वी मैदानी प्रदेश को, बनास बेसिन को या फिर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश को? तो देखो, खाद्यान्न का कटोरा जो है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश को कहा जाता है। ठीक है, भौतिक प्रदेश है, ठीक है, पूर्वी मैदानी प्रदेश, उसको जो है वो खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंध नहीं है? लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार, बुंदेलखंड का पठार या फिर बोराट का पठार? तो देखो, बुंदेलखंड का पठार जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है, बाकी तीनों पठार जो है वो अरावली से संबंधित है। ठीक है, राजस्थान के अंदर है, और बुंदेलखंड का जो पठार है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, विद्यन कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है वह है? विद्यन कगार भूमि, ठीक है, किस नदियों के मध्य स्थित है? तो देखो, सबसे पहले तो बात करूं कि विद्यन जो कगार भूमि है वो किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो वो धौलपुर करौली क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। ठीक है, विद्यन कगार भूमि है जो है वो धौलपुर, ठीक है, करौली क्षेत्र के अंदर पाई जाती है। किस दो नदियों के मध्य स्थित है? बाणगंगा बनास, काली सिंध व चंबल, बेड़च व बनास या फिर चंबल व बनास? तो देखो, राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा चंबल और बनास नदी। ठीक है, चंबल नदी,
ठीक है, और बनास नदी, ठीक है, चंबल नदी और बनास नदी के मध्य क्या है, विद्यन कगार भूमि स्थित है। ठीक है, धौलपुर और करौली के क्षेत्र के अंदर यह पाई जाती है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान में विद्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है। अभी हमने पढ़ा कि चंबल और बनास नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे विद्यन कगार भूमि कहते हैं। ठीक है, यह किस प्रकार की चट्टानों से बना है, ग्रेनाइट से, क्वार्ट्जाइट से, बलुआ पत्थर से या फिर बेसाल्ट से। तो ठीक है, तो ये जो विद्यन कगार भूमि है वो बलुआ पत्थर से निर्मित है। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राजस्थान के किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं, शेखावाटी प्रदेश में, हाड़ौती पठार में, दक्षिणी अरावली में या फिर माही बेसिन में। तो देखो, मुकुंदरा की पहाड़ी जो है वो हाड़ौती के पठार में स्थित है। ठीक है, मुकुंदरा की पहाड़ी जो है वो हाड़ौती के पठार में स्थित है। और ये जो हाड़ौती का पठार है ये किसका भाग है, विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। ठीक है, अरावली का भाग नहीं है ये विंध्याचल पर्वतमाला जो है उसका भाग है हाड़ौती का पठार। ठीक है, पर्वतमाला। नेक्स्ट है, राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं है। देखो, हाड़ौती के पठार में कौन कौन से जिले आते हैं। ठीक है, दौसा, कोटा, बारा या फिर झालावाड़। तो देखो, दौसा जो है वो क्या है, हाड़ौती के पठार के अंदर स्थित नहीं है। ठीक है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जो है वो क्या आते हैं, हाड़ौती के पठार के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, और यह हाड़ौती का पठार जो है वो विंध्याचल पर्वतमाला का भाग है। डंग गंगधर उच्च भूमियां अवस्थित हैं उत्तरी अरावली प्रदेश में, दक्षिणी अरावली प्रदेश में, हाड़ौती पठारी क्षेत्र में या फिर नागौर उच्च भूमि प्रदेश में। तो डंग गंगधर उच्च भूमियां कहां पर स्थित हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हाड़ौती पठार क्षेत्र के अंदर जो है वो। और अगर जिले की बात करूं, ठीक है, जिले की बात करूं तो झालावाड़ के अंदर स्थित है। ठीक है, झालावाड़ के अंदर स्थित है डंग गंगधर उच्च भूमियां। ठीक है, कहां पर स्थित है, झालावाड़ जिले के अंदर स्थित है, हाड़ौती पठार प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है कि घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी राजस्थान में कहां स्थित है। ठीक है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी। तो देखो, रामगढ़ पहाड़ी कहां पर है, बारा के अंदर स्थित है। ठीक है, रामगढ़ पहाड़ी कहां पर है, बारा के अंदर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन के अंदर क्या पूछ रहा है कि मुकुंदरा की पहाड़ियों में, साहबाद उच्च भूमि में, डंग गंगधार की पहाड़ियों में या फिर गोडवाड़ प्रदेश में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, साहबाद उच्च भूमि के अंदर क्या है, रामगढ़ पहाड़ी स्थित है। जिले की बात करूं तो 12 जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, घोड़े की नाल की आकृति वाली रामगढ़ पहाड़ी जो है वो 12 जिले के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, डांगलैंड किसका भाग है, बोराट के पठार का, आबू पर्वत का, करौली पठार का या फिर चित्तौड़गढ़ का। तो देखो, डांगलैंड जो है वो किसका भाग है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा करौली के पठार का। ठीक है, डांगलैंड जो है वो क्या कहा जाता है, करौली पठार की जो अनियमित पहाड़ियां है ना उनको क्या कहा जाता है, डांगलैंड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में छप्पन का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है। छप्पन का मैदान बनास नदी, चंबल, माही या फिर लूणी। तो माही नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है, छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, छप्पन का मैदान कहा जाता है। ठीक है, माही नदी बेसिन को। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है, बनास का मैदान, हाड़ौती का पठार, मध्य माही का मैदान या फिर चंबल बेसिन। तो देखो, वागड़ के नाम से जो है वो किसे जाना जाता है, मध्य माही का मैदान को है वो वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, छप्पन का मैदान राजस्थान के निम्नांकित किन जिलों में विस्तृत है, कोटा, बारा, जालौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर या फिर बांसवाड़ा, डूंगरपुर। तो देखो, छप्पन का मैदान जो है वो कहां पर स्थित है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, माही नदी का बेसिन क्षेत्र। नेक्स्ट है कि नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से भी जाना जाता है। नाकोड़ा पर्वत को किस नाम से जाना जाता है, छप्पन की पहाड़ियों के नाम से, तोरावाटी की पहाड़ियों के नाम से, पश्चिमी अरावली पहाड़ियों से या फिर तारागढ़ की पहाड़ियों से। तो देखो, नाकोड़ा पर्वत को जो है वो किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है छप्पन की पहाड़ियों के नाम से। ठीक है, छप्पन पहाड़ियों का समूह होने के कारण नाकोड़ा पर्वत को जो है वो छप्पन की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहां पर है, बालोतरा जिले के अंदर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, एक है छप्पन का मैदान जो कहां पर है, वो है
डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, और 56 की पहाड़ियां कहां पर हैं? बालोतरा के अंदर हैं। ठीक है, तो दोनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट है कि राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? मालवा के पठार का, हाड़ौती का पठार, चंबल का मैदान, लूणी का मैदान या फिर बोराट का पठार? तो हाड़ौती का जो पठार है वो क्या है? मालवा के पठार का भाग है। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में वृहत सीमांत भ्रंश फैला है। ठीक है, खाल के सहारे। वृहत सीमांत भ्रंश क्या है? ये क्या है कि राजस्थान के अंदर क्या है कि जहां पर अरावली पर्वतमाला और विंध्याचल पर्वतमाला का जहां पर मिलन होता है ना, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? वृहत सीमांत भ्रंश बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाता है? महान सीमा भ्रंश भी बोला जाता है। ठीक है, द ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी इसको बोला जाता है। तो कहां पर स्थित है? बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों में, उदयपुर की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां या फिर शेखावाटी तोरावाटी की पहाड़ियां? तो देखो, वृहत सीमांत भ्रंश जो है वो बूंदी सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है। ठीक है, यहां पर क्या होता है कि विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला का मिलन होता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि जालोर सिवाना की पहाड़ियां बनी हैं अरावली स्लेट की, पेग्मेटाइट की, जालोर ग्रेनाइट व राइलोलाइट की या फिर क्वार्टसाइट की? तो देखो, जालोर और सिवाना की जो पहाड़ियां हैं वो किसकी बनी है? जालोर ग्रेनाइट और रायोलाइट की बनी हुई हैं। ऑप्शन 3 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राजस्थान के किस प्रदेश में उत्खात भूमि स्थलाकृति पाई जाती है? लूणी बेसिन, चंबल बेसिन, शेखावाटी या फिर बागड़ प्रदेश? तो देखो, उत्खात स्थलाकृति जो है वो कहां पर पाई जाती है? चंबल बेसिन के अंदर उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है। ठीक है, धौलपुर सवाई माधोपुर के अंदर, कोटा धौलपुर सवाई माधोपुर के अंदर क्या है? उत्खात स्थलाकृति सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य के भूभाग को क्या कहा जाता है? मेवल कहा जाता है। ठीक है, मेवल कहा जाता है बांसवाड़ा और डूंगरपुर के मैदान को। ठीक है। नेक्स्ट है कि राजस्थान में सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? नागौर, जोधपुर, पाली, भरतपुर, अलवर व झुंझुनू, जयपुर, दौसा व करौली, गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू? तो देखो, राजस्थान में जो है वो सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र कौन सा है? भरतपुर, अलवर व झुंझुनू है। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, कल हम क्वेश्चन हल करेंगे पर्वत और पठार से संबंधित।